कलयुग, जिसे बदबू और अंधेरे के युग के रूप में जाना जाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के 4 युगों में से अंतिम और सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है कलयुग। हिंदू धर्म का माने तो कलयुग के दौरान मानवता सबसे अंधेरे में होने वाली है। कलयुग चारों ओर पाप, भ्रष्टाचार, दुख और बुराई से भरा है। प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल संसार में आपका स्वागत है। आज हम भगवान कृष्ण के दिव्य ज्ञान से प्रकट कलयुग के कड़वे सत्य की खोज में एक गहरी और शाश्वत यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस विस्तृत वीडियो में हम उन विशेषताओं का पता लगाएंगे जो कलयुग को अन्य युगों सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग से अलग करती है। भगवान कृष्ण की मूल शिक्षाओं को उजागर करने की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहे, जो इस वर्तमान युग की कठोर वास्तविकताओं पर प्रकाश डालने वाली है। सतयुग स्वर्ण युग सदाचार और सत्य से सुशोभित था। सतयुग सबसे सुंदर समय था। वहाँ कोई धर्म नहीं था और सभी संत थे। वो इतने धर्मात्मा थे कि उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। कोई गरीब या अमीर नहीं था। किसी को काम नहीं करना पड़ता था क्योंकि वसीयत में ही सब कुछ था। वहाँ कोई द्वेष, घृणा, दुख या भय नहीं था। त्रेता युग में धर्म और धर्मनिष्ठा का पतन हो गया। द्वापर युग में नैतिक मूल्यों का हश्र हुआ, जिससे संघर्ष में वृद्धि हुई। द्वापर युग में धर्मपरायणता में और गिरावट आई। वेदों का विभाजन कर दिया गया। वेदों को जानने वाले बहुत कम लोग थे। इच्छा, रोग और आपदा ने मानवता पर विजय प्राप्त कर ली। और अंत में कलयुग, अंधकार का युग, जहाँ लालच, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन बड़े पैमाने पर है। भगवान कृष्ण के अनुसार कलयुग में संसार अपना सारा धर्म खो देता है। लोग भ्रष्ट होंगे और प्रतिदिन बुरे कार्य करेंगे। बीमारी और पीड़ा हर इंसान को परेशान करती है। वेदों को उनकी संपूर्णता और सच्चे सार के साथ कोई नहीं जानता। लोग धर्म और जमीन जैसी छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ेंगे। बुरे कर्म करने वाले लोग सामाजिक स्थान पर सबसे ऊंचे रहेंगे। कलयुग में धन को ही व्यक्ति के शुभ जन्म, उचित आचरण और अच्छे गुणों की निशानी माना जाएगा। कानून और न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किए जाएंगे। स्त्री पुरुष केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। व्यापार में सफलता धोखे पर निर्भर होगी। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का मूल्यांकन यौन की विशेषज्ञता के अनुसार होगा और जनेऊ पहनने वाला पुरुष ब्राह्मण कहलाएगा। इस प्रकार जैसे जैसे पृथ्वी भ्रष्ट आबादी से भर जाती है, जो कोई भी खुद को सामाजिक वर्गों के बीच सबसे मजबूत दिखा सकता है, वो राजनीतिक शक्ति हासिल कर लेगा। सर्दी, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ से नागरिकों को बहुत कष्ट होगा। वो संघर्ष, भूख, प्यास, बीमारी और गंभीर चिंता से और अधिक पीड़ित होंगे। नास्तिकों की काल्पनिक व्याख्याओं से वेद दूषित हो जाएगा। कलयुग के प्रबल प्रभाव के कारण धर्म, सत्यता, स्वच्छता, सहनशीलता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन ब दिन कम होती जा रही है। आज के युग में प्रत्येक गुण धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। बेटे बेटियां अपनी वृद्ध माता पिता की देखभाल नहीं करेंगे। जैसे कि अतीत में भविष्यवाणी की गई थी, अब हम एक दर्दनाक वास्तविकता को सामने आते देख रहे हैं। व्यक्तियों द्वारा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अफसोस की बात है कि जिन बुजुर्ग लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए, वो खुद को बोझ समझने लगते हैं और उनका सम्मान कम हो रहा है। लोग वित्तीय लाभ के लिए अत्यधिक हिंसा का सहारा लेंगे। आध्यात्मिक नेता के रूप में धोखेबाज लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे। इन कड़वी सच्चाइयों के अलावा भगवान कृष्ण ने कलयुग की चुनौतियों से कैसे पार पाया जा सकता है, इस पर अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया है। धर्म का पालन करके, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके, प्रेम और करुणा विकसित करके व्यक्ति इस युग की जटिलताओं पर काबू पा सकता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं कठोर वास्तविकताओं के बावजूद प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत और धार्मिकता और आंतरिक परिवर्तन के मार्गदर्शन बन गई है। इस ज्ञानवर्धक यात्रा के समापन पर हमें एहसास होता है कि भगवान कृष्ण का ज्ञान आज हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है। इन शिक्षाओं को आत्मसात करने से हमें कलयुग की चुनौतियों पर काबू पाने, ज्ञान और सद्गुण के प्रकाश से अंधकार पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। प्रिय श्रोताओं, आज इस यात्रा में हमारे साथ अंतिम तक शामिल होने के लिए धन्यवाद।
भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन हमें सदैव उच्च सत्य और आंतरिक शांति की खोजी के लिए प्रेरित करता है। हरिओम। आज की वीडियो सामग्री आपको कैसी लगी? यदि आपके पास कोई सुझाव या शिकायत है तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया देना ना भूलें। इसके अलावा कृपया हमारे चैनल स्पिरिचुअल संसार को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।